हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जयंत चौधरी ने कहा था, मैं क्या चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। दोस्तों, ऐसा पलटे जयंत चौधरी कि नीतीश कुमार भी शर्मा गए। जयंत चौधरी ने ऐसा बयान दिया दोस्तों, ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। मोदी जी की जो तुलना है वो चौधरी साहब से कर दी। कहा, मैं मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की छाया देखता हूं। दोस्तों, अब कुछ रह नहीं गया है। जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे। वैसे भी जयंत चौधरी के पास बचा ही क्या था। लगातार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हार रहे थे। अब कहा जा रहा था, इतना बड़ा ऑफर दिया गया तो जयंत चौधरी, जिनकी हैसियत अब राजनीति में उतनी बड़ी नहीं है, वो आखिर कैसे ठुकरा सकते थे। कहा जा रहा है कि चौधरी साहब को भारत रत्न देकर बीजेपी ने जयंत चौधरी का ही सौदा कर लिया। तो दोस्तों, जयंत चौधरी के इस बयान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। इससे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इस तस्वीर को आप लोग जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, इसमें जयंत चौधरी हैं, इसमें अखिलेश यादव हैं और इसमें चंद्रशेखर आजाद हैं। महू की यह तस्वीर है, इंदौर के महू की तस्वीर है, जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। वहां ये तीनों गए थे और ये तस्वीर देखकर लोगों को लगा था कि ये जो तिकड़ी है कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। लेकिन दोस्तों, किसे क्या पता था कि वक्त का पहिया ऐसा घूमेगा कि ये तिकड़ी भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। याद करिए दोस्तों, खतौली का उपचुनाव हुआ था। बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और खतौली के उपचुनाव में जब जयंत साहब की पार्टी का उम्मीदवार जीता तो श्रेय गया चंद्रशेखर आजाद को। बाकायदा ऐलान किया गया कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ थे, इसलिए हम ये चुनाव जीते। वहीं अखिलेश यादव, जब नगर पंचायत नगर निगम का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव भी चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर लेकर गए। तमाम जगहों पर उनको ले जाकर प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन नतीजा उतना अच्छा नहीं आया। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद का, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे जयंत चौधरी हो, दोनों ने अपने स्तर पर इस्तेमाल किया। चंद्रशेखर आजाद से कितना फायदा हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हां, कहा जा रहा है कि दोनों ने चंद्रशेखर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया या चंद्रशेखर खुद ही इस्तेमाल हो गए। दोस्तों, एक बड़ी घटना बताऊंगा आपको, याद करिए। जंतर मंतर पर एक आंदोलन किया गया था। चंद्रशेखर आजाद को Z+ सिक्योरिटी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया गया था, क्योंकि जून के महीने में चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया गया था और कहा गया कि अब सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि कभी भी इनकी जान जा सकती है, कोई भी इन्हें गोली मार सकता है। अब जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ तो वहां जयंत चौधरी भी नजर आए। ये बड़ी घटना थी अपने आप में। हालांकि अखिलेश यादव जी नहीं गए और उनका नुमाइंदा जरूर पहुंचा, लेकिन जयंत चौधरी ने अपनी उपस्थिति जंतर मंतर पर दर्ज कराई। उसके बाद फिर मुहर लग गई कि अब तो ये जोड़ी अटूट है। हालांकि अखिलेश यादव को लेकर यह बात की गई कि शायद अखिलेश यादव जयंत चौधरी से नाराज हैं, या यूं कहें कि दोनों के बीच दूरियां कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। दोस्तों, यही जंतर मंतर पर ही जयंत चौधरी ने यहां से ऐलान किया था कि चंद्रशेखर भी लोकसभा जाएंगे, उनके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। लेकिन दोस्तों, जयंत चौधरी ऐसे बदले कि अब चंद्रशेखर आजाद भी उनसे नाराज लग रहे हैं। जाहिर तौर पर विचारधारा का खेल था। अब जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद को तो बुरा लगेगा, और बुरा लगना भी चाहिए, बुरा लगा भी। तो दोस्तों, ये तो हुई चंद्रशेखर और जयंत चौधरी के बात। वहीं अखिलेश यादव जयंत चौधरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद करिए, जब सीटों का बंटवारा किया गया था उत्तर प्रदेश में, खास तौर से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7 सीटें दी थी। बहुत ज्यादा थी, कहा जा रहा है उनकी हैसियत के हिसाब से ज्यादा सीटें दी थी, और माना जा रहा था कि वो चंद्रशेखर को भी एक सीट दे देंगे।
अपने हिसाब से दे देंगे, लेकिन यह भी ऐलान नहीं हुआ। उधर जयंत चौधरी जो हैं वो चंद्रशेखर को लोकसभा ले जाने का ऐलान करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। कुल मिलाकर दोस्तों, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उस तस्वीर को देखकर मैं यही कह सकता हूं कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चाहे अखिलेश यादव हो चाहे जयंत चौधरी हो, समय समय पर चंद्रशेखर आजाद को दोनों ने ही नाराज किया। चंद्रशेखर आजाद भी नाराज होंगे इस घटना को लेकर, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, जाहिर तौर पर उनको नाराजगी हुई होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो दोस्तों, अब क्या बच रहा है, समीकरण क्या बन रहा है, इस पर बात करते हैं। अब एक तरफ चंद्रशेखर आजाद लोकसभा जाना चाहते हैं, सीट भी उनकी तय हो गई है, नगीना लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो यह मुमकिन कैसे होगा? जयंत चौधरी तो उन्हें सपोर्ट करेंगे नहीं, या अगर जयंत चौधरी उन्हें सपोर्ट करें तब भी चंद्रशेखर आजाद शायद ही उनका समर्थन लें, क्योंकि वो कहते हैं भाई उनका भारतीय जनता पार्टी से 36 का आंकड़ा है। और इधर अखिलेश यादव फिलहाल उस मूड में दिख नहीं रहे हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद को उतना तवज्जो दें। तो दोस्तों, फिलहाल एक समीकरण बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। समीकरण यह है कि चंद्रशेखर आजाद पूरी शिद्दत से बसपा सुप्रीमो का साथ चाहते हैं, किसी भी कीमत पर, कैसे भी करके वो ये चाहते हैं कि बहन जी का साथ उन्हें मिल जाए, बहन जी का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए, जिससे उनका लोकसभा जाने का सपना पूरा हो जाए। तो दोस्तों, ये होगा कैसे? ये तभी होगा जब मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को सहयोग करेंगी। अब ऐसा कोई समीकरण उत्तर प्रदेश में बने तो चंद्रशेखर आजाद के लिए रास्ता आसान होगा। अभी दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी खबर यह है कि जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से जाने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, तो एक संभावना यह भी बन रही है कि हो सकता है मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हों। हालांकि अभी मायावती जी एकदम खामोश हैं, वो अभी ऐसा कोई बयान नहीं दे रही हैं गठबंधन को लेकर। हालांकि जो मुद्दे हैं उस पर विवाक होकर वो बोल रही हैं, चाहे हल्द्वानी का मामला हो, चाहे रायबरेली का मामला हो, चाहे बजट सत्र में जो कुछ हुआ हो उसका मामला हो, और श्वेत पत्र के मामले पर उन्होंने अपनी राय रखी, हर मुद्दे पर बोल रही हैं। लेकिन अभी मायावती जी खुलकर गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं कर रही हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि एक तरफा ही सही जो मोहब्बत है चंद्रशेखर की तरफ से, वो मायावती जी के प्रति बढ़ गई है। और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती जी के साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, मन बना चुके हैं, और वो चाहते हैं कि मायावती जी उन्हें अपना आशीर्वाद दे। दोस्तों, फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है कि मायावती जी चंद्रशेखर को अपना आशीर्वाद देंगी, चंद्रशेखर को मायावती का साथ मिलेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन आगे समीकरण जो बनेगा वो कुछ चमत्कारिक होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है? क्या चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी का साथ मिलेगा? इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।